तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 06 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि दोनों भाई जो होते हैं वहां पर यंग लेडी शिन को वहां पर किडनैप करने के लिए आते हैं और इसी के साथ ही पहले वो उनमें से एक टकला जो होता है वो सांगू को मारने के लिए अपना ब्लेड लेकर आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो इसी के साथ में शिन वहीं पर खड़े खड़े अपनी ब्लेड को घुमाकर उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाती है जिसके साथ उस टकले का बाजू कट जाता है। तो इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होता है और अपना बाजू पकड़कर वहां पर जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है। जबकि बड़ा भाई जो होता है वहां पर उसकी तलवार की तरफ देखता है कि मिस शिन के पास जो तलवार होती है वो बिल्कुल हंटर की तरह वहां पर लहरा रही होती है, हालांकि वो एक तलवार ही होती है। मिस शिन उसे कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे यंग मास्टर की तरफ अपना हाथ उठाने की, अगर तुम यहाँ पर दोबारा कोशिश करोगे तो तुम्हें जान से मार डालूंगी। और इसी के साथ ही बड़ा भाई अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है और कहता है कमीनी कहीं की तुमने मेरे भाई का बाजू काटा है, मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मार डालूंगा, मैं तुम्हारी पूरी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। लेकिन इसी के साथ ही मिस शिन वहीं पर से अपने पास से 2 डैगर्स फेंकती है और वो दोनों डैगर्स जो होते हैं वो दोनों के माथे में जाकर लगते हैं। जैसे वो दोनों के माथे के आर पार होते हैं इसी के साथ ही वो दोनों वहीं पर गिरकर मर जाते हैं। और उनके मरने के बाद मिस शिन जो होती है वो कहती है कि लोजिन का काम तो तमाम हो गया। तो इसी के साथ ही हमारा सांगू से कहता है कि तुम्हारी टेक्निक तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, तो मुझे ये तलवारबाजी की टेक्निक सिखा सकती हो। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें ये टेक्निक सिखा सकती हूँ। इसी के साथ ही मिस शिन वहां पर महसूस कर रही होती है कि उसे यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एग्जिस्टेंस महसूस हो रही होती है, जैसे कि यहाँ पर रेड गॉब्लिन के साथ कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर फाइट कर रहा हो। तो वो सोच रही होती है कि यहाँ पर तो काफी बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर रेड गॉब्लिन वहां पर अपनी फाइट को हार जाता है तो फिर मैं और यंग मास्टर दोनों यहाँ पर मुश्किलें पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे फैसला करना होगा, क्या मैं वहां पर जाऊं जाकर रेड गॉब्लिन की मदद करूं या फिर हम लोग यहाँ पर से भागकर चले जाएं। इसी के साथ ही वहां सांगू जो होता है उसे कहता है कि चलो वहां पर चलते और चल के फाइट देखते हैं। मुझे लगता है कि रेड गॉब्लिन वहां पर फाइट कर रहा है, हमें उसकी फाइट से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो उसे कहती है कि सर क्या वाकई में वहां पर जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ही जबरदस्त एनर्जी निकल रही है। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ, मुझे देखना है कि आखिर उसकी तलवार कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसको तुम इमोशनलेस ब्रेकिंग स्वॉर्ड कहती हो, मैं देखूं तो सही आखिर वो कितनी पावरफुल है। तो मिस शिन उसे कहती है क्या तुम वहां पर उन लोगों की एनर्जी को महसूस कर सकते हो। तो वो कहता है हाँ मुझे कुछ महसूस हो रहा है। तो मिस शिन वहां पर सोच रही होती है मुझे लगता है कि इसकी मेमोरीज इसे वापस मिल रही हैं। अब जबकि यहाँ पर इतनी दूर से ये उनकी एनर्जी को महसूस कर पा रहा है, इसका मतलब यह है कि इसकी मेमोरीज से बहुत ही जल्दी वापस मिलने वाली हैं और जब इसकी मेमोरीज से वापस मिल जाएंगी तब यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा। और इसी के साथ ही वो दोनों भागते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो बुड्ढा मास्टर जो होता है वो रेड हेयर के साथ फाइट कर रहा होता है और रेड गॉब्लिन जो होता है अभी तक यहाँ पर उसके सामने टिका हुआ होता है। रेड गॉब्लिन को इतनी ज्यादा चोटें नहीं लगी होती जितनी वहां पर बुड्ढे मास्टर को लगी होती हैं। बुड्ढे मास्टर का खून बह रहा होता है। रेड गॉब्लिन जो होता है वहां पर एक्साइटेड होकर अभी भी अपना ब्लेड घुमा रहा होता है और उसे कहता है मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि तुम यहाँ पर वाकई में मरने वाले हो। और दूसरी तरफ से बुड्ढा मास्टर सोच रहा होता है कि अगर मैं इस फाइट को यहाँ पर कंटिन्यू रखूंगा तो मैं हार जाऊंगा, क्योंकि इस लड़के का स्टेमिना मुझसे बहुत ज्यादा है और ऊपर से इस लड़के के पास जो तलवार है वो मेरी तलवार से ज्यादा बेहतर है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर जीत पाऊंगा। तो रेड गॉब्लिन जो होता है ऊपर की तरफ जंप करते हैं, बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसके ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाता है। तो बुड्ढा मास्टर जो होता है उसकी सारी स्ट्राइक्स को वहां पर ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन इसी के साथ ही वो उसे एक जबरदस्त किक मारता है जिससे बुड्ढा मास्टर पीछे जाकर एक पेड़ के साथ टकराता है। जैसे ही वो पेड़ के साथ टकराता है इसी के साथ ही गॉब्लिन जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, अपने ब्लेड को घुमाकर उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगा देता है। तो वो स्ट्राइक लगाकर वहां पर से आगे गुजर जाता है। तो इसी के साथ दिखाता है कि बुड्ढे मास्टर की बॉडी जो होती है वो सेंटर से 2 हिस्सों में कट जाती है, जहां पर से पीछे का पेड़ और साथ में उसकी बॉडी दोनों वहां पर कटकर 2 हिस्सों में ग्राउंड के ऊपर गिर पड़ते हैं और गॉब्लिन ने जहां पर अपनी फाइट को जीत लिया। तो इसी के साथ ही सांगू और मिस शिन वहां पर झाड़ियों से निकलते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने तो यहाँ पर बड़ी आसानी से इस फाइट को जीत लिया। और उसको बेचारे को वहां पर चोट लगी होती है, तो मिस शिन जो होती है उसके बाजू के ऊपर पट्टी बांध देती है और मां सांगू जो होता है वहां पर प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था, वो अपनी उंगली के साथ कुछ प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो वो कहता है कि लड़के अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मां सांगू से कहता है कि मैं यहाँ पर गोस्ट हैंड टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मां सांगू से कहता है कि मैं गोस्ट हैंड टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ तो रेड गॉब्लिन जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम भी यहाँ पर मुझसे 3 मीटर दूर रहना, तुम भी यहाँ पर चोरी करने की टेक्निक सीखने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम भी एक चोरी बनोगे। सांगू जो होता है वहां पर उसे कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही वहां पर वो बात करने लगता है इसी के साथ उसे एक झटका लगता है। जब उसे झटका लगता है तो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और साथ ही उसके चेहरे के ऊपर उसकी नसें फूल जाती हैं, उसका सांस बंद हो रहा होता है। तो इसी के साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो हमारी शिन आगे बढ़कर उसे कहते हैं कि सर आपको क्या हुआ, यंग मास्टर
तुम्हें क्या हो रहा है, तुम सांस नहीं ले पा रहे। और हमारा रेड गॉब्लिन पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि इस बच्चे को अचानक से क्या हो गया है। तो हमारा जो सांगू जो होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, उसका चेहरा वहां पर रेड हो चुका होता है, उसकी नसें फूल चुकी होती हैं, साथ ही उसकी आंखें वहां पर पूरी तरह से ओपन होती हैं और वो ग्राउंड के ऊपर गिरकर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। और इसी के साथ ही हमारे सांगू की मेमोरीज फाइनली उसे वापस मिल रही होती है और साथ ही वो अपनी मेमोरीज के डीप सी अंदर चला जाता है, जहां पर कोई उसे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहता है मेरा नाम डोंग बैंग मुई है और साथ ही मेरे फादर का नाम क्या है। और इसी के साथ ही यहाँ पर से मेमोरी खत्म हो जाती है। फिर साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर वो 5 इमॉर्टल मास्टर्स कौन थे, वो 5 बुड्ढे मास्टर्स कौन थे जिन्होंने अपनी पावर्स मुझे दी थी। और इसी के साथ ही हमारा सीन जो होता है वो बैकग्राउंड में चला जाता है, जहां पर उसके बचपन से कहानी सुनाई जाने वाली है कि सांगू कौन से संघर्ष से गुजरकर यहाँ तक पहुंचा और उसको यहाँ पर वो सारी पावर्स कहां पर से मिली, जो मिस्टीरियस पावर्स की मदद से वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो हमें जंगल का सीन दिखाते हैं, जहां पर हमारा सांगू जो होता है वो जंगल के बीचों बीच बैठा होता है। उसके पास वहां पर 2-3 मुर्गियां होती हैं और वो वहां पर चारा बनकर बैठा होता है, क्योंकि उसे वहां पर कुछ जंगली जानवरों को पकड़ना होता है। वो शिकारियों के साथ यहाँ पर आया होता है। तो वो कहता है कि बहुत ज्यादा ठंडा, पता नहीं जंगली जानवर कब निकल कर आएगा। वो कमीने वुल्फ जहाँ पर आ ही नहीं रहे पहले, तो वो यहाँ पर बड़ी जल्दी खून को सूंघ कर आ जाते हैं। कितने दिन हो गए हमने किसी वुल्फ को नहीं पकड़ा। और इसी के साथ ही वहां पर बैठा होता है तो उसे झाड़ियों से आवाज आती है। तो वो कहता है लगता है कि शिकार आ गया है और उस झाड़ियों के अंदर से वहां पर आंखें दिखाई देती है। तो वो जल्दी से अपना नाइफ लेकर उठकर खड़ा हो जाता है। तो लेकिन वहां पर से जो निकल कर आता है वो कोई वुल्फ नहीं होता, बल्कि वो एक व्हाइट टाइगर होता है। तो वो कहता है कि फाइनली यहाँ पर कुछ तो निकल कर आया, लगता है कि वो काफी ज्यादा भूखा है। तो वो कहता है चलो जल्दी से आ जाओ, आओ और आकर मेरे पर अटैक करो। तो जब वो वहां पर से निकल कर आता है तो उसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा बड़ा है और ऊपर से ये एक व्हाइट टाइगर है। सांगू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और साथ ही बहुत ज्यादा खुश भी होता है। उसे लगता है कि यहाँ पर इस व्हाइट टाइगर को अगर पकड़ लिया तो उसके जो मास्टर्स हैं उन्हें काफी सारे पैसे मिलेंगे और साथ में उसे भी काफी अच्छा इनाम मिलेगा। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि चलो जल्दी से आ जाओ और वो मुर्गियों को उठाता है और मुर्गियों को अपनी कमर के साथ बांध लेता है, क्योंकि वो तो यहाँ पर उन्हें चारे के तौर पर यूज कर रहा है। और इसी के साथ उन्हें अपनी कमर के साथ बांधने के बाद वो टाइगर से कहता है कि चलो जल्दी से बड़े पपी मेरे पीछे आ जाओ, आज तो हम लोग तुम्हारा शिकार करने वाले हैं। और सांगू बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भागना शुरू कर देता है। तो जब वो भाग रहा होता है तो उसके साथ ही वहीं पर साइड में छुपे होते हैं। वो उनसे कहता है कि मैं शिकार को लेकर आ गया हूँ, जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम सभी को पहले इसके ऊपर तीर चलाने होंगे। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं वहीं पर बर्फ के अंदर छुपे होते हैं। जब वो वहां पर से निकल कर देखते हैं वो जल्दी से फिर से अपना ढक्कन बंद कर देते हैं और कहते हैं कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, ये बच्चे को हमने एक वुल्फ पकड़ने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि ये एक व्हाइट टाइगर को अपने पीछे ले आए, ये हमें भी यहाँ पर मरवाना चाहता है। पता नहीं है कि ये लड़का यहाँ तक सेफली पहुंच पाएगा, क्योंकि व्हाइट टाइगर की स्पीड ज्यादा होती है और ये लड़के को वहीं पर मार डालेगा। तो वो सभी लोग कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, अगर हमने उस बच्चे को नहीं बचाया तो वो बच्चा वहां पर मारा जाएगा, वो टाइगर उसे खा जाएगा। तो उसका बॉस से कहता है कि उसे वहां पर मरने दो, उसने खुद वहां पर एक व्हाइट टाइगर को ललचाया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर व्हाइट टाइगर को बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकते और अगर हम बाहर निकले तो वो हमें भी मार डालेगा, हमें भी खा जाएगा। मां सांगू उन्हीं की तरफ भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था और चलाकर उनसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर कम से कम एरोज तो चलाओ, तुम लोग यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा सा अटैक तो करो। और इसी के साथ ही वो सभी लोग वहां पर वापस छुप जाते हैं। तो सांगू कहता है कि ये लोग तो कुछ ज्यादा डरपोक हैं, लगता नहीं है कि ये लोग इसके ऊपर अटैक करने वाले हैं, लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा। और साथ ही वो कहता है कि हमारा बिछाया हुआ जो ट्रैप है जिन्होंने एक गड्ढा खोद रखा होता है, वो कहता है कि वो यहाँ पर से कुछ ही दूर है, लेकिन साथ ही वो कहता है कि वहां तक पहुंचने से पहले ये व्हाइट टाइगर मुझे पकड़ लेगा और मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अगर मुझे मरना ही है तो कम से कम मैं यहाँ पर इसका सामना करके मरूंगा। और इसी के साथ ही हमारा सांगू जो होता है अपना ब्लेड लेकर उस टाइगर के सामने खड़ा हो जाता है और टाइगर भी वहां पर ब्रेक लगाता है और उसको घूर घूर कर देखना शुरू कर देता है। सांगू अपने हाथ में नाइफ लेकर वहां पर खड़ा होता है और कहता है कमीने टाइगर कहेंगे अगर तुम मुझे खाना चाहते हो तो जल्दी से आगे बढ़ो और दिखाओ कि तुम मुझे खा सकते हो या नहीं। बाकी यहाँ पर से क्या होने वाला है, क्या हमारा सांगू यहाँ पर इस टाइगर को अकेले मार डालेगा या फिर यहाँ पर कुछ और होगा, वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि इसकी अगली 3 एपिसोड तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।